हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो भैया आज से हम देखेंगे क्या कि यूपीपीएससी आरओ और एआरओ के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो भैया हम चैप्टर वाइज चलेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने की संभावना उनकी बहुत अधिक है। ठीक है, और जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं उनको भी इस वीडियो में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या करें हमारा कि आपको अतल का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, अतल का विलोम शब्द बताना है। बताइए, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल वो सही हो जाता है। क्या हो जाता है? वितल हो जाता है। ठीक है, उपकार, ये बताइए ये किसका विलोम है? अपकार का उपकार हो जाता है। ठीक है, अपकार का विलोम उपकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या कह रहा है कि ऊपरी। ठीक है, ये किसका विलोम है? आद्य। ठीक है, आद्य, ये इसका विलोम हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 2, अद्यतन का आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो ये कैसे लिखा हुआ है? आ, आधा दा, या ता और ना। ठीक है, ये तोड़ के जब लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये आधा दा है, अद्यतन। तो अद्यतन शब्द का आपको विलोम बताना है। तो बताइए भैया। ठीक है, अन अद्यतन, पुरातन, ये ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि दोनों होगा, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल वो सही हो जाता है। ठीक है, अन अद्यतन और पुरातन ये दोनों होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या करा कि अक्षर का आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, अक्षर का आपको विलोम शब्द बताना है। तो अक्षर का क्या हो जाएगा? अनक्षर, क्षर, या दोनों, ए और बी, या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल वो सही हो जाता है। ठीक है, अक्षर का विलोम क्षर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यह अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको अधम शब्द का आपको विलोम बताना है। ठीक है, तो अधम का विलोम क्या हो जाएगा? सुयश की अपयश की उत्तम। तो ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही होता है। ठीक है, क्या होता है? उत्तम। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं सुयश का, तो सुयश का विलोम अपयश हो जाता है। क्या हो जाएगा? अपयश। ठीक है, सुयश का विलोम अपयश हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपेक्षित का आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, अपेक्षित का आपको विलोम शब्द बताना है। तो अपेक्षित का विलोम क्या हो जाएगा? अनपेक्षित या उपेक्षित, या ऑप्शन नंबर सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा दोनों हो जाएगा। ठीक है, उपेक्षित और अनुपेक्षित दोनों होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि हमारा अज्ञ का आपको विलोम शब्द बताना है। अज्ञ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कई परीक्षाओं में जो है ये पूछा गया है। तो अज्ञ का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तो अज्ञ मतलब होता क्या है? जो कुछ नहीं जानता। और विज्ञ मतलब जो जानने वाला। अज्ञ कह लो या प्रज्ञ कह लो, दोनों होता है। प्रज्ञ और अज्ञ जो है ये दोनों होता है। इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं। क्या कि भैया अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ कह लो या सर्वज्ञ कह लो, दोनों होता है। बहुज्ञ या सर्वज्ञ दोनों होता है। और क्या पूछा जाता है? और पूछा जाता है कि अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम, अभिज्ञ मतलब होता है जानने वाला, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा, मतलब ना जानने वाला। ठीक है, तो अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ हो जाता है। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ या सर्वज्ञ हो जाता है। बाकी अज्ञ का विलोम विज्ञ हो जाता है। अनुलोम का विलोम, तो अनुलोम का क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा। अनुयायी, तो भैया अनुयायी मतलब मान लो किसी समर्थन करते हैं, अनुयायी हैं उसके, तो अब विरोधी हो जाएगा इसका विलोम। ठीक है, तो अनुयायी का विलोम विरोधी हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलो भैया 7वां क्वेश्चन क्या करा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसको ध्यान से आपको देखना है क्या कि ये अनुग्रह है, अनुग्रह का विलोम आपको बताना है। ठीक है, तो अनुग्रह का विलोम शब्द, ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, आपको लिख लेना है, नहीं बाद में पक्का कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। 100% लिख के रख लीजिए अगर आप लिखेंगे नहीं एक जगह। क्या है कि 7वां क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह हो जाता। अच्छा, फिर आग्रह, आग्रह का विलोम क्या होगा, आग्रह का विलोम अनाग्रह, आग्रह का विलोम अनाग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला क्या कह रहा है कि सी वाला कि भैया अनुराग का विलोम, ये भी कई बार पूछा है, अनुराग का विलोम, कहीं कहीं ऑप्शन में राग दिया रहता है, ठीक है, तो वो गलत है। तो अनुराग का विलोम विराग हो जाता है। क्या हो जाता है, विराग हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, हमने क्या बताया कि अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। क्या होता है, विग्रह होता है। ठीक है, और आग्रह, तो आग्रह का विलोम अनाग्रह। ठीक है, अनाग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें कि अल्प का विलोम शब्द बताना है, आसान है। अल्प, अल्प भैया क्या हो जाएगा कि प्राचुर और बहु दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अल्पायु का विलोम शब्द आपको जो है वो बता देना है। ठीक है, अल्पायु तो दीर्घायु होगा या चिरायु होगा, अल्पज्ञ या अर्पित। तो अल्पज्ञ का हमने बताया है क्या, अल्पज्ञ का हमने क्या बताया है, बहुज्ञ। बहुज्ञ कह लो या सर्वज्ञ कह लो। बहुज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ वही मतलब सब कुछ, अल्पज्ञ मतलब कि बहुत थोड़ा जानने वाला, कम जानने वाला। ठीक है, तो अर्पित का विलोम क्या हो जाएगा, अर्पित का विलोम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बाकी कहें कि अल्पायु का विलोम चिरायु और दीर्घायु ये दोनों होता है। क्या, चिरायु और दीर्घायु ये दोनों विलोम होता है किसके, अल्पायु के। ठीक है, अल्पायु के विलोम शब्द चिरायु या दीर्घायु दोनों होता है। आप ये दोनों आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अरवा चीन का आपको विलोम शब्द बताना है। अरवा चीन कैसे लिखेंगे, जब आप इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, अर, आधा रा इधर रहेगा। ठीक है, हुआ में आ की मात्रा हुआ और चीन क्या हो जाएगा, अरवा चीन, ये ऊपर रा लग जाता है। तो ये अरवा चीन का विलोम शब्द हमारा क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्राचीन हो जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आधुनिक का क्या होगा विलोम, तो आधुनिक का भी प्राचीन होता है। सुन लीजिए क्या कि अरवा चीन का भी प्राचीन होता है और आधुनिक का विलोम भी प्राचीन होता है। ठीक है, अधोमुखी का ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक वर्षा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब कम वर्षा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर, कुकृति का विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, कुकृति का सुकृति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। और कीर्ति का, कीर्ति का हमारा होता है अपकीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति। और कुरूप का, कुरूप का विलोम हो जाएगा सुंदर, सुंदर कह लो या स्वरूप कह लो। ठीक है, और कमी, कमी का विलोम क्या होगा, बाहुल्य कह लो या बेसी, मतलब कम बेसी बोलते नहीं है, इसी तरीके से कमी का क्या हो जाएगा, बेसी हो जाएगा। और बाहुल्य भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है 11 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, 12 नंबर, कुलदीप का आपको विलोम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आंसर आपका बिल्कुल जो है वो सही है। तो कुलदीप का आपका विलोम क्या हो जाएगा, कुलांगर हो जाता है। ठीक है, अब करुण का विलोम निष्ठुर हो जाता है। क्या हो जाता है, निष्ठुर हो जाता है। ठीक है, अगला वही हम बात करते हैं क्रोध का विलोम, तो क्रोध का विलोम क्षमा हो जाता है, क्षमा हो जाता है। ठीक है, कदाचित का विलोम निश्चित हो जाता है। क्या हो जाता है, निश्चित। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्पित का आपको विलोम शब्द जो है वो बता देना है। तो कल्पित का मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत, मतलब कल्पना किया हुआ। ठीक है, मतलब कल्पना है कोई चीज़, तो अब उसका विलोम क्या होगा, यथार्थ हो जाएगा, मतलब रियलिटी है वो। ठीक है, यथार्थ मतलब रियलिटी। ठीक, कल्पित मतलब क्या हो गया, मनगढ़ंत मतलब कल्पना किया हुआ, तो इसका विलोम यथार्थ है जो है क्या, यथार्थ।
तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही होता है, यथार्थ मतलब रियलिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो खल का आपको विलोम बताना है। तो खल मतलब क्या होता है? तो भैया खल क्या हो जाएगा? दुष्ट हो जाता है, दुर्जन हो जाता है। तो इसका विलोम जो है साधु सज्जन, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल वो सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बताएं। खग का विलोम आपको बताना है। खग, तो खग मतलब पक्षी, मतलब आकाश में उड़ने वाला। मृग मतलब कोई क्या जानवर, तो पशु। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो बी क्या करा? आमदनी, आमदनी। ठीक है, तो भैया खर्चा, खर्च का विलोम आमदनी हो जाता है। ठीक है, और खिलना का मुरझाना हो जाएगा, बिल्कुल सही। और खींचना का रीझना विलोम शब्द होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेचर का आपको विलोम बता देना है। ठीक है, खेचर का, चलिए बताइए। तो भैया खेचर, खेचर मतलब पशु पक्षी, मतलब आकाश में उड़ने वाले। और भूचर क्या हो जाता है? मतलब स्थलचर, मतलब स्थल में चलने वाले। तो भूचर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। गोचर का विलोम आगोचर हो जाता है। क्या हो जाता है? आगोचर हो जाता है। गरल का विलोम, गरल मतलब क्या होता है? विष कह लो या जहर कह लो। तो गरल का विलोम क्या हो जाएगा? सुधा, सुधा कह लो या अमृत कह लो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा? 17 नंबर कि भैया ग्राम्य, ग्राम्य का विलोम शब्द बताना है। नागर, शहरी, नगर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाता है। नागर, नागर मतलब नगर में रहने वाला। और ग्राम में मतलब क्या होगा? गांव देहात से संबंध रखने वाला, या गांव में मिलने वाला, या गांव में रहने वाला। ठीक है, तो भैया नगर तो नहीं होगा, कुछ लोग नगर मारेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्राम का विलोम नगर होता है। ग्राम का विलोम जो होता है वो नगर होता है, क्योंकि ग्राम का गांव बस्ती हो जाता है, और नगर क्या हो जाता है? शहर या मोहल्ला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही होता है, ये ध्यान रखना, लिख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गरिमा का आपको विलोम बताना है। तो ये बहुत ही आसान है, इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बाकी बता दें। गृहस्थ का, गृहस्थ का विलोम क्या हो जाता है? सन्यासी हो जाता है। ठीक है, गुप्त का विलोम प्रकट हो जाता है, प्रकट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? गगन का विलोम बताना है। गगन, गगन तक चल मतलब फलक तक चल साथ में। गगन का विलोम क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, आलभ्य का विलोम शब्द बताना है। आलभ्य मतलब क्या होता है? मतलब कि क्या होता है कि जो ना मिलता हो, मतलब दुर्लभ है वो। ठीक है, तो इसका उल्टा लभ्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप, अनुरूप का प्रतिरूप हो जाता है। उसके बाद क्या कहें कि भैया अस्त्रीकरण, अस्त्रीकरण का विलोम निरस्त्रीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? निरस्त्रीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आलभ्य का विलोम ये दोनों होगा। ठीक है, लभ्य और प्राप्य दोनों होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि अधुनातन का विलोम आपको बताना है। तो अधुनातन मतलब होगा आधुनिक, मतलब लेटेस्ट। ठीक है, हाल फिलहाल का, लेटेस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? पुराना हो जाता है, पुरातन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, प्राचीन कह लो या पुराना कह लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि अवशेष का आपको विलोम बताना है। निःशेष, अनेक, अधेय। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक आंसर आपका सही होने वाला है। तो निःशेष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाता है। अनेक का ऐक्य हो जाता है, ऐक्य। अजय का जय हो जाता है, जय। आधे का दे हो जाता है, दे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 आतुकांत का आपको विलोम बताना है। तो आतुकांत मतलब क्या होता है? बिना छंद की कविता है, उसे क्या कहेंगे? आतुकांत। तो तुकांत क्या हो जाएगा? छंद की कविता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल वो सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अचर का आपको विलोम बताना। अचर,
तो अचर का चर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। अंगीकार का आपको विलोम बताना है, ठीक है। अंगीकार का मतलब क्या करना, स्वीकार कर लेना। तो अंगीकार का आपका विलोम क्या हो जाएगा, अंगीकार का कह लो, अंगीकार कह लो या स्वीकार कह लो, इन दोनों का विलोम क्या होता है, अस्वीकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल वो सही होता है, क्या होता है, अस्वीकार। अगर स्वीकार का आता है तो अस्वीकार वो भी सही होगा, अंगीकार का होता है अस्वीकार, ये भी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिशाप का आपको विलोम देना है, अभिशाप। तो अभिशाप का विलोम क्या हो जाएगा, वरदान हो जाता है, क्या हो जाता है, वरदान हो जाता है। चलिए नित्य का आपको विलोम बताना है, नित्य का अनित्य हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशीर्वाद, ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, कैसे लिखा जाएगा, तोड़ के जब हम लिखेंगे अब ये रा पूरा लेगा, आधा रा लेगा, आशीर्वाद। जब खोल के लिखेंगे पूरा अच्छे से तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। और जब ये रा का लोप हो जाता है, ऊपर लग जाता है रा, तो इसलिए आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। तो आशीर्वाद का विलोम अभिशाप कह लो या साफ हो जाता है, ठीक है। अभिशाप, अभिशाप या साप दोनों सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा 27 नंबर, आदृत्य का आपको विलोम बताना, आदृत्य। तो आदृत्य का विलोम ये सभी है, ठीक है। अनादृत्य, तिरस्कृत और निरादृत्य, ये तीनों हैं, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है एक जगह। चलिए इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर का आपको विलोम बताना है। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेंट, तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, तो परजीवी हो जाता है, ठीक है। परजीवी कह लो या कह लो अनुजीवी, ये दोनों सही है, ठीक है। परजीवी और अनुजीवी जो है ये दोनों सही होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आनंद का आपको विलोम बताना है। विषाद, आगरा, अमिष या निरामिष, समिष क्या होता है बताइए। तो आनंद का विलोम विषाद हो जाता है, ठीक है। अमिष का विलोम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, निरामिष हो जाता है, क्या, निरामिष। अमिष मतलब होता है मांसाहार, निरामिष मतलब मांस रहित, मतलब मांस ना खाने वाला। एक और इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि समिष का विलोम आपको बताना है, समिष। तो समिष का भी विलोम क्या होता है, निरामिष होता है। समिष मतलब नॉन वेजिटेरियन, मतलब मांस से युक्त, मांस खाने वाला। निरामिष मतलब मांस ना खाने वाला। आधुनिक का विलोम, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो भैया आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाता है, ठीक है। आधुनिक का विलोम प्राचीन। और नया का विलोम, नया का विलोम पुराना, ठीक है, नया पुराना। तो भैया 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो अब आपको बताना है कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो भैया कमेंट बॉक्स में बताना है कि 30 क्वेश्चन रखा जाए कि और आगे क्वेश्चन जो है बढ़ाया जाए, 50, 100 या 150, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दबा के आपको सब्सक्राइब करना है।